Dear student, yesterday you have learned about part of speech. There are 8 kinds. इसके 8 भेद होते हैं. कल आपको बताया गया था. आज आप डिफिनीशन के साथ में, परिभाषा के साथ में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आप पढ़ेंगे. देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. कल 8 आपने पढ़ा था, केवल आपको बता दिया गया था. आज आप उसकी परिभाषा के साथ में उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. टुडे यू विल स्टडी अबाउट डिटेल एज ए नाउन. फर्स्ट इज नाउन. पहला है नाउन. नाउन में संज्ञा होता है. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. संज्ञा एक नाम वाला शब्द है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, उसके नाम को संज्ञा कहते. कोई भी चीज हो, पेन हो, बुक हो, मछली शहर, जौनपुर, मत्री, ये सब क्या है? ये सब नाम है. क्योंकि मेरा नाम नाउन, आपका नाम नाउन. किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वह नाउन होता है. किसी भी स्थान का जो नाम होता है वह नाउन होता है. किसी भी वस्तु या सामान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे राम, पेन, आगरा, etc. नेक्स्ट, समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन आस्क मी अगेन. इतना आप जानिए कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई सामान हो, दुनिया में जितनी सारी चीजें आप देखते हैं, अपने चारों ओर जितनी चीजें देखते हैं, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई सामान हो या कोई वस्तु हो, जितनी प्रकृति में चीजें देखते हैं आप, वह सब नाउन के अंतर्गत आता है. आगे देखिए, प्रोनाउन. Pronoun is the word which is used in place of noun is called pronoun. Pronoun में सर्वनाम, अर्थात नाम के स्थान पर, सर्वनाम के स्थान पर, जो नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? आई. मैं राम हूं, अर्थात मैं अपने स्थान पर क्या प्रयोग करूंगा? आई. वी, यू, राम को तुम भी कह सकते हैं, राम को वे भी कह सकते हैं, और वह भी कहा जा सकता है. सीता को सी कहा जा सकता है. या कोई सामान हो, छोटी वस्तु हो, उसके लिए छोटी वस्तु, निर्जीव, वर्षा, मौसम, प्रकृति, या छोटी वस्तुओं के लिए या निर्जीव चीजों के लिए इज का प्रयोग किया जाता है. तो ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है. अर्थात जो कोई व्यक्ति हो, उसको आप, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, राम गाना गा रहा है, राम स्कूल जा रहा, हमेशा राम का नाम नहीं लेंगे, उसको वह करके आप संबोधित करेंगे. तो राम के जैसे राम खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह किताब पढ़ रहा है. अब राम के लिए सब प्रयोग कर रहे हैं, तो राम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया वह प्रयोग किया गया, या मैं प्रयोग किया गया, या तुम प्रयोग किया गया, या वे प्रयोग किया गया, तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया. अगला वर्ब.
वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब इज एन एक्शन। चाहे इसको याद करिए या इसको याद करिए, विच इज डन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन, क्रिया एक कार्य है। और या ये याद करिए, जो कार्य किया जाता है क्रिया कहलाता है, कार्य नहीं कहलाता, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई भी कार्य आप करेंगे, आना जाना, पढ़ना लिखना, हंसना बोलना, खेलना उठना बैठना, रोना धोना, सोना नाचना गाना, सब क्या है? क्रियाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ईट मीन्स खाना, प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, रन मीन्स दौड़ना, ड्राइव मीन्स चलाना, etc इत्यादि। अर्थात ये सब जो है क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आज आप 3 पढ़े, नेक्स्ट डे आप अगला सेंटेंस आप पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे एडजेक्टिव, फोर्थ आप पढ़ेंगे फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब एंड फोर्थ इज एडजेक्टिव, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवंथ इज कंजंक्शन, एट इज इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसको लर्न कर लीजिए। आई होप दैट यू विल बी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। आप उन्नति करें, आगे बढ़ें, समय का सदुपयोग करें। दैट्स ऑल।